अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर एग्जाम्पल 3.5 के अंदर हमने मैश एनालिसिस स्टार्ट करना है। तो ये आज हमारी पहली वीडियो है। तो मैश एनालिसिस के अंदर हमें सबसे पहले लूप को आइडेंटिफाई करना होता है कि उसके अंदर लूप्स कितनी है। ठीक है, तो जैसा इस सवाल के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि एक हमारे पास सर्किट गिवन है और यहाँ पर करंट की डायरेक्शन आपको गिवन है। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाता है एक सर्किट, और जिस तरह ये राउंड बनी हुई है ये कहलाती है लूप। ठीक है, ये एक कंप्लीट पाथ, ये दूसरा कंप्लीट पाथ। ये आप लोगों को खुद रेफर करना होता है कि आपने क्लॉकवाइज लेना है या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरफ। ठीक है, बट ये पहला सवाल है तो इसको इजी बना के दिया हुआ है और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ठीक है, तो सवाल अगर आप पढ़ें तो इस पर क्या लिखा हुआ है, फॉर द सर्किट इन फिगर 3.18 फाइंड द ब्रांच करंट I1 I2 I3 यूजिंग मैश एनालिसिस। अच्छा, जिससे बोला जाएगा आपने काम किससे करना है, मैश एनालिसिस से करना होगा। अगर मैश एनालिसिस लिखा है तो आपने सर्किट को मैश से करना है, अदरवाइज़ कुछ नहीं लिखा तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना सर्किट किससे सॉल्व करते हैं। फॉर सपोज अगर ये आपके पास यहाँ पे मैश एनालिसिस ना लिखा होता, अगर आपको नोड से बहुत इजी लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप नोड लगा लें, वरना आप मैश एनालिसिस लगा लें। तो ये एक टेक्निक्स हैं चीज़ें सॉल्व करने की, जो आपको बेटर लगे आप वो यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए, अगर आप लोगों को मैश KCL और KVL इक्वेशन अगर समझ नहीं आई है तो आप मेरी वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जिस तरह ये मैंने क्रिचॉफ वाले के अंदर, वीडियो वाले के अंदर हमने वहाँ पर डिस्कस किया था लूप को, नोड को, ब्रांचेस को। ठीक है, तो वहाँ पर आप हर एक चीज़ आइडेंटिफाई कर सकेंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जिसने मेरी पुरानी वाली वीडियोस देखी हैं उसको ये क्वेश्चन थोड़ा इजी लगेगा, बिकॉज मैश की जो इक्वेशंस हैं वो लिखनी बहुत इजी हो जाएंगी। तो चलिए ज़रा देखते हैं। अब आपने एक एक चीज़ ये नोट करनी है, जितनी भी आपके पास लूप होंगी आपने उतनी इक्वेशन बनानी है। कितनी लूप्स हैं हमारे पास, एक कंप्लीट पाथ, ये सेकंड कंप्लीट पाथ। तो आपके पास लूप कितनी है, दो। तो मैश की इक्वेशन कितनी बनेंगी, दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब स्टार्ट करेंगे तो सिंपल देखते हैं, ये मैश इक्वेशन 1। ठीक है, किस तरह लिखना है कि आपने सबसे पहले देखना है कि करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। इट्स मीन कि करंट क्यों आके इस तरफ जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो करंट कहाँ से एंटर कर रहा है, इस वोल्टेज सोर्स के उसमें से माइनस से एंटर कर रहा है। तो आपने सिंपल माइनस का मैग्नीट्यूड लिख दिया, देन आप अपने प्लस। ठीक है, क्योंकि जब भी रजिस्टर आता है तो आपको बताया था कि ये प्लस हो जाता है ऑटोमेटिकली और दूसरा वाला नेगेटिव हो जाता है। तो करंट कहाँ से एंटर कर रहा है, पॉजिटिव से। तो सिंपल आपने 5I1। ठीक है, अब कहाँ जाएगा, फिर करंट नीचे की तरफ आ गया। अब आपने यहाँ देखा ये 10 ओम्स हैं, तो आपने सिंपल प्लस किया। बस एक यहाँ पे एक ट्रिकी सा चीज़ है जो कि आपको याद रखनी है। जब भी आप किसी भी लूप के अंदर हो तो आपने याद रखना है कि आपने पहले उसको ब्रैकेट के अंदर पहले वो लिखना है I1, फिर जो उसके साथ जो ब्रांच है वो किस लूप के अंदर लिंक कर रही है तो आपने उसको उससे माइनस करवाना है। कैसे, चलें देखते हैं ताकि ये पॉइंट क्लियर हो। तो देखें, जिस तरह मैंने बताया आपको, जिस ब्रांच का हम लिख रहे हैं मैश 1 का लिख रहे हैं, इस मीन कि ये लूप 1 है, तो ये I1। अब ये वाली जो रजिस्टर की जो ब्रांच है ये कहाँ लाया कर रही है, ठीक है, ये मैश 2 के अंदर भी लाया कर रही है, मीन्स कि लूप 2 के अंदर भी लाया कर रही है। तो आपने सिंपल क्या करना है, इसको माइनस करवा दें I2 से। ठीक है, तो ये आपने इसको लिखने का फॉर्मेट है। फिर देखें ये फिर ये रजिस्टर से पास होके ये वोल्टेज सोर्स के अंदर एंटर कर रही है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 10। तो आपने वो प्लस साइड से एंटर कर रही है, तो आपने +10 वोल्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब सिंपल आपने क्या करना है, इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब आपने सिंपल करना है इसको सॉल्व, एंड जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको ईज़िली एक इक्वेशन फॉर्मेशन में मिल जाएगी। अब आप यहाँ देखिए -15 और ये +10, अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास बनेगा, और इसको मैं इज इक्वल टू इस तरफ ले जाऊँ तो ये आपके पास आ जाएगा 5 इज इक्वल टू। अब आप इसको सॉल्व करें, 5 + 10I। ठीक है, मीन्स के 15 बन गया, 15 एंड ये -10I2। अगर आप इस इक्वेशन को 5 से डिवाइड करवा दें तो आपको
वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि 5 यहाँ पर कॉमन आ रहा है। तो सिंपल मैं यहाँ पे ये करता हूँ 3i1 माइनस 2i2। यहाँ पर मुझे एक इक्वेशन मिल गई है, जिसे मैं मैश वन इक्वेशन 1 का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब ज़रा मैश 2 की इक्वेशन लिखते हैं, जो लूप 2 है हमारा। तो सबसे पहले लूप 2 को एनालाइज कर लेते हैं। इसको देखते हैं कि मीन्स कि अब देखें लूप 2 जो आपने डायरेक्शन ली है वो आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली है, ठीक है। तो आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मीन्स का मतलब ये है कि आप करंट इस तरह मूव कर रहा है। तो दोबारा देखें, जो ये वोल्टेज है 10 से मूव होते हुए जा रहा है, एंड देन जब ये 10 के अंदर जाएगा, अब आप देखें दोबारा आपको वही काम करना है। 10 ओम का रजिस्टर लिखा, ये किस मैश के अंदर है, किस लूप के अंदर है, दूसरी लूप के अंदर। ये किसके साथ लिंक कर रहा है, पहली लूप के साथ, तो -i1, ठीक है। तो आपने यहाँ ये काम करना होगा। तो सिंपल देखते हैं यहाँ के हम क्या करेंगे, जो मैश 2 की इक्वेशन है, मैश 2, इसको हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। -10 से पहले एंटर हो रही थी, देन अब यहाँ पर 10 उसका ये लिखेंगे जो कि हमने ऊपर देख लिया है, ठीक है। फिर प्लस 6i2 प्लस, देखिए मैंने 6i2 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ से फ्लो करते हुए जाएगा करंट, ठीक है। और वोल्टेज इसके बराबर होता है 6i के, तो इसलिए हमने यहाँ पर 6i लिखा है। तो देन यहाँ से फ्लो करते हुए जाएगा तो ये 4i हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं 4i। तो आपने सिंपल लिख दिया 4i2, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व करना है, और इज इक्वल टू 0। चलिए इसको सॉल्व करें, 10 को आप उस तरफ भेज दें तो आपके पास 10 बन जाएगा। एंड ये 10i2 प्लस 6 प्लस 4, तो ये 20 हो गया आपके पास। ये इज इक्वल टू लगाया यहाँ पे आपने 20i2 एंड ये -10i1, ठीक है। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई है। अगर आप इसको देखें 10 से डिवाइड करवा दें तो आपको एक इक्वेशन और मिल जाएगी, ये 1, ठीक है, इज इक्वल टू 2i2 माइनस i1। तो ये आपको दूसरी इक्वेशन मिल गई है। अब आपको याद होगा कि मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी कि आप क्रैमर रूल का भी इस्तेमाल करें और आप जो साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व कब करें, ठीक है। तो अब आपने यहाँ देखना है कि आपके पास यहाँ पे दो पैरामीटर है i1 और i2। तो अब आपने यहाँ पे सिंपल करना क्या है, अब सिंपल आप यहाँ पर आप चाहें तो क्रैमर रूल लगाएं या साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। अगर आप क्रैमर रूल लगाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि सीक्वेंस एक तरह होनी चाहिए। जिस तरह अगर आप देखना चाहें यहाँ पे i1 है तो i1 यहाँ पर है, तो ये चीज़ को ध्यान रखना है कि सीक्वेंस आउट ना हो। अगर सीक्वेंस आउट हो गया तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर साइमल्टेनियसली सॉल्व करना चाह रहा हूँ, तो इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। अगर मैं यहाँ पर i1 को सेपरेट कर दूँ लाइक डैट, देखें जिस तरह, कुछ इस तरह, ये i1 को मैं कह दूँ ये i1 एंड ये 2i2 ये -1, तो इसको मैंने एक इक्वेशन ए का नाम दे दिया, ठीक है। तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो मुझे एक इक्वेशन और मिलेगी, ठीक है, जो कि i2 की वैल्यू इन शॉर्ट दे रही होगी। तो ये मैंने 1 लिखा इज़ इक्वल टू 3। अब i1 की वैल्यू मेरे पास कौन सी है, ये वाली 2i2 -1 -2i2, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ नहीं है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सिंपल आप देखें क्या आना चाहिए हमारे पास, तो 1 इज़ इक्वल टू 3 to the 6, ठीक है, 6i2 -3 -2i2 इस तरह आ गया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा, 3 वहाँ के इस तरह हो जाएगा तो ये 4 बन जाएगा। एंड दिस इज़ ऑल्सो 4i2, ये 4 बन 4, तो ये सिंपल आपके पास i2 आ गया है 1, ठीक है, 1 एम्पेयर। यही वैल्यू इसके अंदर अगर आप पुट करेंगे, ठीक है, अगर आप यही वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो देखें आपको एक आंसर मिलेगा। तो इसको हम साइड में रफ कर लेते हैं। तो देखें हमें i1 चाहिए था, तो i1 एज इट इज़ रहा, तो 2i2 मीन्स 2 इंटू 1, 2 -1, ये i1 मेरे पास क्या आ गया 1, ये भी मेरे पास 1 एम्पेयर आ गया, ठीक है। हमने लूप का करंट तो निकाल लिया। अब हमें सवाल में गिवन क्या था,
हमें सवाल में गिवन था कि I1 I2 I3 की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। तो अब आपने एक चीज़ और समझनी है, जब भी हमारे पास लूप होता है, ठीक है, लूप के अंदर अगर करंट एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो करते हुए जा रहा है, बीच में कोई इंटरप्शन नहीं है, जैसे कि लाइक I1 जो जा रहा है हमारे पास, देखें वो पूरा घूमते हुए पास होते हुए जा रहा है। इट्स मीन कि जो I1 होगा हमारे पास, कैपिटल I1, वो बराबर है स्मॉल I1 के, ठीक है, जो लूप का करंट था हमारे पास। तो बिल्कुल इसी तरह देखें, जो ये वाला जो करंट की डायरेक्शन है आपके पास, जो ये मूव कर रही है, और ये I2 जो आ रहा है हमारे पास, ठीक है, ये I2, तो ये भी एक ही करंट का मैग्नीट्यूड है। तो आपने यहाँ पे सिंपल क्या करना है, I2 इज इक्वल टू I2, ठीक है, स्मॉल ऑफ I2। तो आपको समझ में आ गया ये क्या किया है मैंने। अब आपने यहाँ देखना है जो I3 के लिए जो चीज़ है वो ये है कि आप पहले इस इक्वेशन को मार्क कर लें, इस नोट को, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करें, आप यहाँ पर KCL इक्वेशन अप्लाई करने, मीन्स सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट। जब आप ये फिनोमेना अप्लाई करेंगे तो देखें आपको क्या करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ सबसे पहले देखना है कि क्या चीज़ एंटर कर रही है। आपने यहाँ देखा, इसको यहाँ से हाईलाइट कर लेते हैं, तो ये I1 यहाँ पर क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, और ये I2, इसको पहले रब कर लेते हैं ताकि थोड़ा साफ हो जाए और अच्छे से देख सके आप लोगों को, ठीक है। तो और जो हमारे पास ये देखें I2 है, ये लीव कर रहा है, और ये I3 भी लीव कर रहा है। तो सिंपल हम लिखेंगे क्या है यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर इक्वेशन देखें, सिंपल हम अगर लिखेंगे तो I1 एंटर कर रहा है, सम ऑफ लीविंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट, ठीक है। तो आपको I3 चाहिए यहाँ पर, तो I3 को आप सेपरेट कर सकते हैं। I3 इज इक्वल टू I1 माइनस I2, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने एक I1 I2 इक्वेशन भी बना ली। तो चलिए ज़रा सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो अब आपको सिंपल क्या करना है, जो I1 था, कैपिटल I1, वो किसके बराबर था, स्मॉल I1 के, जो कि 1 एम्पेयर के बराबर है। इसी तरह आपने I2 भी, जो कि स्मॉल I2 के बराबर था, ये भी 1 एम्पेयर के बराबर हो गया। और जो I3 है उसकी हमने इक्वेशन देखी है, वो थी I2 ऑफ माइनस I1 इंटू I2, ठीक है, मीन्स के यहाँ पर 1 था, I1 माइनस I2, तो ये 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एम्पेयर। तो आपने देखा कि हमने किस तरह अपने इक्वेशन को यूज़ करते हुए, साइमल्टेनियसली यूज़ करते हुए अपने आंसर को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अगर आप यही चीज़ क्रैमर रूल से करेंगे तो वो भी इजीली हो जाएगी, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस वे में करते हैं। बट आपने बस मेरी एक बात याद रखनी है, जिस तरह मैंने आपको बताया था, अगर 2 पैरामीटर हो तो प्रैक्टिस ऐसी कर लें कि आप उसे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। अगर आपको लगता है कि आपके कैलकुलेशन वीक्स हैं तो आप सिंपल क्रैमर रूल की तरफ जाएं, बट वहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, क्या चीज़, आपने सिर्फ सीक्वेंस का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि कहीं मिस्टेक ना हो उसके अंदर, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, ये जो I1 I2 का जो मामला था, देखें इसको एक मतलब अच्छे से समझ लेते हैं ताकि फिर वीडियो भी एंड करें। देखें जो आपने ये I2 लिया है, ये जो I2 लिया है, ठीक है, ये वो है जो कि आपने खुद सजेस्ट किया है, ठीक है। एंड ये जो करंट है जो कि सर्किट का था, ये फ़्लो कर रहा है I2। देखें तो जब ये पूरा का पूरा वो करंट है जो कि यहाँ से फ़्लो करता हुआ ये पूरा यहाँ पे जाएगा, और आपने I2 जो सिलेक्ट किया है ये वही करंट है जो कि इस पूरे सर्किट का होगा, ठीक है। ये आपने सपोजिशन की थी। बिल्कुल इसी तरह आपने जो I1 लिया है जो कि आपने खुद सपोज किया है इसकी डायरेक्शन, ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या किया है, आपने सिंपल अपने आप को सेलेक्ट किया, एंड देन आप ये देखें जो आपको I1 गिवन है वो भी जो पूरा का पूरा फ्लो करते हुए मिल रहा है आपको। बट जो I3 है, आपको I3 की डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं हो रही है, बिकॉज यहाँ पर जो एक नोड है जो कि अटैच हो रही है, पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रही है इसके साथ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट ब्रेक हो रहा है, ठीक है। I1 का करंट जो क्या है वो ब्रेक हो रहा है। जब I1 का करंट ब्रेक होगा तो इट्स मीन के वो सम होगा I1 और I2 का, I2 और I3 का, सॉरी, ठीक है। तो आपने एक ही याद रखनी है। और एक मेन बात, और ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर काफ़ी चीज़ें बताई थी। अभी
आप लोग बेसिक के ऊपर हैं तो आप लोग एक चीज़ और नोट कर सकते हैं, जैसे कि आपको दिखाता हूँ। आपने ये करंट की डायरेक्शन देखी, ये किस तरह की डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ करंट जिस डायरेक्शन के अंदर हो, आपने लूप की जो डायरेक्शन है वही लेनी। ये तो भी आपको गिवन है, ठीक है। ये आपको आगे आने वाले सर्किट के अंदर गिवन नहीं होगी, तो आपने खुद सेलेक्ट करनी होगी। ये मैंने किरचॉफ लॉ में बताया था कि किस तरह हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने देखें इस लॉ के डायरेक्शन में तो आपने क्लॉकवाइज ली थी, ठीक है। अगर यही करंट आपको इस डायरेक्शन के अंदर होता तो आपको फिर इस मैश के अंदर यूँ लेते तो आपके लिए काम ईजी हो जाता। तो इसका रीज़न हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर भी देखेंगे, और अभी बता भी देता हूँ। क्योंकि जो आपने मैश का करंट लिया है, जो आपने खुद सेलेक्ट किया है, उसकी जो वैल्यू है वो आपने अपोजिट ले ली है। मीन्स कि आपको माइनस करवाना पड़ेगा जो भी करंट फ्लो होगा। मीन्स कि फॉर सपोज ये करंट होता यहाँ का, ये आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए कर रहा हूँ, बाकी इंशाल्लाह ताला हम अपनी वीडियो करेंगे। और जो आपने लूप लिया है वो लिया है क्लॉकवाइज, तो ठीक है। मीन्स कि आपने ये लिया है और जो एक्चुअल था वो था इस तरह का, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या करना पड़ता, आपको I1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ I1 लिखना पड़ता। तो बस ये एक फ़र्क था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ताकि आप पुराने वीडियोस से अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा कर लें, और ताकि हमें आगे आने वाली वीडियोस के अंदर कोई भी इशू ना हो। थैंक यू।